बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज मुख्य प्रवचन। संत सतगुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अविरत होने का उद्देश्य ही यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। सतगुरु नाम दान देकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं। वैसे भक्त भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सतगुरु जी की सेवा का गौरव प्रताप करते हैं। उनका चित्त जब नाम अभ्यास से सुनिर्मल हो सब जाता है तो उस समय उन्हें अंतकरण से यही आवाज आती है, जैसा सतगुरु सुनिदा तैसो ही मैं ढीडू बिछुड़िया मेले प्रभु हरि दरगह का विसीठो। हरि नामो मंतरो दृढ़ धाकटे हमें अरोगो। नानक सतगुरु तिना मिलाया जीना तुए पाया संजोगो। भावार्थक, जैसा हम सुनते ही थे हमने सतगुरु को ठीक वैसा ही पाया। वे बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश करने आए हैं। संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सदगुरुदेव जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पार ब्रह्म का उपदेश होता है। सार ये है कि पिछले अनेक जन्मों से शुभ कर्म जानते हैं, तब कहीं जाकर महापुरुषों के पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सतगुरु जी की शरण मिल जावे, उनकी पावन संगति का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल दिव्य सतगुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सतगुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। ग्रीष्म शिशु देशों का जलवायु और अति शीत देशों का जलवायु क्रमशः उष्ण और शीत होता है। सुगंधि की दुकान से समीप से निकलते हुए प्राणी का मस्तिष्क सुविस्तार हो उठता है, जबकि जड़ वस्तुओं की संगति अपने प्रभाव को डाले बिना नहीं रहती, तो क्या महापुरुषों के संग अपने प्रभाव से खाली रहेंगे? कबीर संगत साथ की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। सोचो और गंभीर विचार करो, जैसा संग करोगे वैसा रंग पाओगे ही। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं जाता। जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख बुंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो कदली भयो कपूर। यही मुख गयो तो विष भयो संगत का फल सूर। जो जिस संगति में विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसा एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आधार पाकर अलग अलग ही रूप बदलेगी गई, जब वह केले पड़ी तो कपूर बन गई, सीप में आई तो मोती बन गई, और यदि दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुंह में जा पड़ी तो वह विष बन गई। विचार करने से ज्ञान होता है कि ये सब निवृत्त संगति का प्रभाव है। मनुष्य के लिए किस प्रकार संगति का लाभदायक है? श्री रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फल फूला। बालकांड। बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर ये प्रभु कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकते। सत्पुरुषों की संगति ही आनंद मंगल के मूल है, सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अर्थात सत्पुरुषों की संगति ही मानव के लिए श्रेयस्कर है, जहाँ से इसे विवेक मिल सकता है। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया है तो उसे प्रबंध का
भी पहले से ही तैयार करके रख दिया है। परंतु आश्चर्य की बात है ये कि एक मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण चिता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिए हैं। मनुष्य के लिए नित्य भंडार की कोई कमी नहीं है। यदि कोई ये समझे तो मैं आपकी बुद्धि व चतुराई से जीवित को जनता करता, तो ऐसा सोचना गलत है। अगर रोजी बे दानिश भर फसूते जी नांदा तंग कर रोजी ना बूंदे बे नांदा आ चुना रोजी रसानंद की दाना अंदर आ है रे मानद। शेख सादी साहिब जी का कथन। अर्थ फकीरों का कथन है कि यदि अजीवित का कमान बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणी तो अजीविकता प्राप्त ही न करते। परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से जीवित देते हैं कि वे बुद्धिमान देकर चकित रह जाते हैं। प्रबंध भोग प्राणी के साथ लगा रहता है। जहाँ कहीं और जिस अवस्था में भी वो हो, उसका प्रबंध भोग से अवश्य मिलता है। एक रीमे की अस खजाना एक गैब ग्रबो तरसा विजा खुखुरदारी दो सितारा खुजा कुणी महरूम तो की बादुशमा नजदारी। अर्थ शेख सदी साहिब जी मिला मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ए दाता, तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक एवं दृष्टि लोगों को जो भी जीवन का प्रदान करता है, जब तू अपने विरोधियों पर भी ऐसी कृपा दृष्टि रखता है तो अपने उपासक भक्तजनों को भला तू कैसे वंचित रखेगा। ऐसी नीति का प्रबंधन है कि जो मालिक की याद में गफलत हैं, उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। तब फिर जो रात दिन उसको याद करते हैं, परमात्मा उन्हें क्यों कर वंचित करने देंगे। क्या किसी ने बुद्धि ये स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वह भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके लिए तो देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे फिर सकते हैं। अतएव मनुष्य का धर्म है कि प्रबंधन की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में मन लगावे तथा अपने मार्ग को सुगम करे। कुछ ज्ञानवानों ने मन में संबंध में कहा है कि मन मंत्री है, आत्मा राजा है और पंचभौतिक शरीर एक प्रकार का साम्राज्य है। यदि राज्य का मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील तथा नीतिज्ञ हो, साथ ही उसके वे राजा का आज्ञाकारी भी हो, तब तो राज्य सुव्यवस्थित तथा समृद्ध रहता है। विपरीत इसके यदि मंत्री अन्यायी, अनामी करने वाला तथा अभिमान में चूर रहने वाला हो, तो उस राजा की प्रतिष्ठा तथा उसका जीवन नष्ट होता है। इसके साथ ही साथ साम्राज्य का प्रबंध व्यवस्थित रहने से राज्य के विनाश में संदेह नहीं है, अर्थात ऐसा होने से जीवात्मा को हानि निसंदेह है। विचार करो कि जीवन में क्षण अत्यंत अनमोल है। एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने अपने अपने विचार अनुसार कहीं 3 लोक की संपदा के तुल्य तथा कहीं 14 भुवन के तुल्य कहा है, किंतु ये भी श्वासों का मूल्य कम आंका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास इस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं। श्वासों का मूल्य कितना अधिक है तथा इनके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में लाभ हानि कितनी है। गुरुमुखों को जीवन में इसी अल्प समय में अपना काम कराना है। जगत के कार्य व्यवहार भी निसंदेह करने हैं, तथापि स्मरण रहे कि भक्ति भजन बिना तो सिमरन नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन ध्यान ही है। यदि इस मूल्य समय में मनुष्य भजन में गाफिल रहकर तो अंत में पछताना पड़ेगा, परंतु कुछ बन न सकेगा।
संसार भर का धन भी भक्ति भजन की क्षण मात्र से कमाई के तुलना में तुच्छ है तथा गफलत में नष्ट किया गया श्वास भी संसार भर के धन में बदले नहीं लौटाया जा सकता। सभी मूल्यवान वस्तुएं यदि नष्ट हो जाएं अथवा खो जाएं तो वे किसी न किसी प्रकार के पुण्य प्राप्त की जा सकती हैं। केवल खोया हुआ श्वास ही ऐसा वस्तु है जो कभी तथा किसी उपाय से लौटकर नहीं आ सकता। इस अमूल्य श्वास से यदि कोई लाभ प्राप्त ना करे तो उन्होंने जीवन में क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक श्वास का दाम 14 भवनों कहा है। मोल 14 भवनों को एक श्वास दे तो है, ऐसा धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न कोहे। शेख सादी साहिब जी फरमाते हैं, कीमते ये नफ्स अस्त हर दो जहां, गौरे नायाब शुद्ध रंगाए। दोनों जहान में संपदा के तुल्य एक श्वास की कीमत है। ये हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान श्वास ही व्यर्थ हो जाता है। यदि एक श्वास की कीमत जो जहान में तो दिन रात में आने वाले 24,000 श्वासों की कीमत कितनी जहान होंगी। तो मनुष्य का हाथ से निकल जा रहा है। जो मनुष्य दिन रात संसार के काम काज में निगम रहते हैं उनकी आंखों पर विष्णु शक्ति की पट्टी बंधी हुई है तथा वह मोह माया की दलदल में पड़े हुए हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसे जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। पुण्य उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु के दर्शन शरण में प्राप्त हुआ। अभी यदि जीवन का वास्तविक लाभ ना लिया तो फिर पश्चाताप करना होगा। अतएव जितना हो सके अधिक श्वास भक्ति भजन के अर्थ व्यतीत व निजी लाभ अथवा पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक बन पड़े उतना ही अच्छा है, जिससे कि अंत समय में हाथ मलना और पछताना न पड़े। प्राकृतिक नियमानुसार जिसका चिंतन सुमिरन जिसके चित्त में होगा उसी अनुरूप ही प्रभाव भी पड़ेगा तथा उन्हीं भावनाओं से दृढ़ता मिलेगी। संसारी और गुरुमुख में यही तो अंतर है कि संसारी तो दृश्य आम जगत के पदार्थों माया की सामग्रियों तथा भोगों के साथ चित्त को जोड़ता है। ये पदार्थ और भोग तो उसे निसंदेह प्राप्त होंगे, क्योंकि विधि का विधान ही यही है कि जो चाहेगा सो मिलेगा। किंतु उसके साथ ही उस पदार्थ का जो प्रभाव होगा वह भी अवश्य प्रकट होगा। माया के पदार्थों का प्रभाव दुख, चिंता, शांति एवं काल का आतंक तो उत्पन्न करने वाला है। इसी कारण संसारी जीव काल से भयभीत रहते हैं। गुरुमुखों की वृत्ति सत्य एवं नाशवान पदार्थों से उपराम होकर अंतर्मुख नाम के सुमिरन में लगी रहती है। इस प्रकार वे काल और माया के अपराधी से बाहर हो गए और उनका संबंध सतगुरु के साथ जुड़ गया है। ये वह स्थान है जहाँ काल और माया की पहुंच हो ही नहीं सकती। सत्पुरुषों के वचन हैं, सोकत डरे जी खसमो समय हारे, डरी डरी पंचे मन मुख विचारे। सिर ऊपरी मात पितु गुरुदेव, सफल मूर्ति जाके निर्मल सेव। एको निरंजनो जाकी राशि, मिली साध संगति होवत परगास। जियन का दाता पूरन सब ठाई, कोटि कलेस मिटे हरिनाई। जन्म मरण सगल सुख नासे, गुरुमुखी जाके मनि तनि भासे। जिसनो अपि लय लड़ी लाई, दरगह मिले तिसे ही जाई। सई भगत जी साचे बाणे, जम काल ने भय निकाणे। साचा साहिबो साचे दरबार, कीमती कौणो रे विचारू। घटी घटी अंतरी सगल आधारो, नानको जाचे संत रयान। जो गुरुदेव अपने मालिक का सुमिरन करते हैं वह किसी से क्यों डरेगा। मनमुख जीव ही काल के भय से अंतरिक्त होकर परेशान रहते हैं। गुरुमुख के शीश पर तो गुरुदेव की छत्र छाया है, जो माता पिता के समान उसकी सुरक्षा करने वाला है।
श्री सद्गुरुदेव जी का दर्शन सब मनोरथों का पूर्ण करने वाला है तथा उनकी सेवा में मन निर्मल करने वाली है। गुरुमुख की पूंजी केवल मालिक का सच्चा नाम है तो सत्पुरुषों की संगति को प्राप्त होता है। यही नाम ही सब जीवों को जीव दाता तथा सर्वदा भरपूर है। इस नाम के प्रताप से करोड़ों क्लेशों एवं दुखों का नाश होता है। जिस गुरुमुख के तन मन में ये सच्चा नाम बस जाता है उसे जन्म मरने दुखों में अंत हो जाता है। पूर्ण सदगुरु जिसे जाता है उसे जन्म मरने दुखों का अंत हो जाता है। पूर्ण सदगुरु जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं पर लोग भी उसके साथ रहते हैं, वही सच्चे भक्त हैं जो गुरु की मौज अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी कृपा के पात्र बनते हैं, फिर वह यमकाल के भय से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे मालिक का सच्चा दरबार है, उनकी महिमा उपमा कौन कर सकता है। वह मालिक का नाम सबके घट में है रमा हुआ है तथा सबका आधार है। जो गुरुमुख इस आधार को प्राप्त कर लेते हैं वह सदा निर्भीक रहते हैं। अंत सत्पुरुष संत सदगुरु की चरण धूलि ही वंशनीय है। अंत गुरुमुख बनकर अपने इष्ट देव सतगुरु के दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा भावना को अपने चित्त में स्थान देगा तो काल माया का भय से मुक्त होकर श्वत आनंद को प्राप्त कर लेगा। मानव जीवन का समय भक्ति भजन की कमाई का सुदुर्लभ अवसर है। यदि सुअवसर हाथ से निकल गया तो प्रभु प्राप्ति का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न न हो सकेगा। परमात्मा ने मनुष्य को श्वास रूपी अमूल्य पूंजी देकर संसार में इसे लाभ कमाने के लिए भेजा है। यह सच्चा लाभ है आत्मा को परमात्मा से मिलाना तथा 84 लाख योनियों के यंत्र तक में स्वयं को बचाना। यदि ये काम अब ना किया तो सिवाय पश्चाताप करने के कुछ हाथ बल नहीं पड़ेगा। महापुरुष चिताते हैं वर्तमान समय से लाभ उठाना ही बुद्धिमानता के चिन्ह है। यदि इस समय से लाभ उठा लिया तो मालिक के दरबार में मुख उज्जवल होगा और संसार में आना ही सार्थक होगा। काफी कुछ ऐसा वक्त खरीद कर लिए फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के जे तू आंखें मैं भल के खरीद कर साथ ऐसा वक्त न मिले हर बार मुड़ के औखा होवेगा वक्त हिसाब दे तू ओदे आंखें या पेज एक बार मुड़ के इमाम दीन अगे जिस दी रुकम मारी कदों करेगा फिर एतबार मुड़ के। जिन्होंने भी भक्ति पथ पर उच्चतम सोपानों को पार किया है उन्होंने अपने चित्त का संबंध अपने इष्ट देव मालिक के चरणों में जोड़कर तथा अपने समस्त कर्मों को अपने चरणों में समर्पण करने के ही अन्य भक्ति पथ उपलब्धि की है। ये कोई नई बात नहीं। इतिहास में ऐसे गुरुमुखों प्रेमियों के चित्र भरपूर हैं। उन्होंने प्रेम भक्ति तथा परमात्मा की कमाई को जीवन का लक्ष्य जाना तथा उसकी उच्च आदर्श को दृष्टि में रखकर संसारिक कार्य व्यवहार में दिल को नहीं फंसाया। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि इनके नाम इतिहास में प्रविष्टों का उज्ज्वल है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने परम सखा अर्जुन को उपदेश दिया था, नक्शो हस्ती को मिटा दे साया ए रहमत में आ बख्श दूंगा तुझको मेरे कोल पर ईमान ला। अर्जुन सबसे चित्त का संबंध तथा आस्तिक त्याग एकमात्र तुझे ही सोती के संबंध जोड़ ले। यही अवसर है तत्व है जिसे भक्ति परमात्मा का सिद्धांत या रहस्य कह सकते हैं। श्रद्धा प्रेम और विश्वास की शक्ति एक ज्वलंत शक्ति है जिसके द्वारा प्रेमी भक्त अपने मालिक इष्ट देव को अपने वश में कर लेते हैं और अपने पास बुला सकते हैं। वह 21 द्वारा ही सत्य के दिव्य आलोक को घट में देख सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अटल सिद्धांत दर्शाया है, मेरे जिस मजहर में ठहराते हैं इंसान एतिकाद अपने उस मजहर से बार लाता हूँ मैं उनकी मुराद। अर्थात जो मनुष्य मुझे जिस भाव से पूछता है मैं उसी श्रद्धा के अनुरूप भगवान का संतुष्ट करता हूँ तथा वह अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही मुझसे भक्ति परमात्मा का लाभ पाता है।
भक्ति मार्ग में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का वही स्थान है जो हमारे शरीर में प्राण का है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर निर्विजित होता है, वैसे ही उनके बिना भक्ति के प्राणों का संचार नहीं हो सकता। भक्ति निर्जीवित ही स्थिर रहती है। संत सतगुरु का परम पावन स्वरूप ही परमात्म भक्ति का स्त्रोत्र है। उनके परम पावन स्वरूप में निरंतर भक्ति परमात्मा की किरणें फूटती रहती हैं। भक्ति के जो संस्कार से दिव्यमान इकरार विषयों का अनमत सुमना एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त करना श्रद्धा, विश्वास और प्रेम इसका प्रथम सोपान है। महापुरुषों के इन दिव्यात्म प्रवचनों ज्योति को हृदय कर सभी गुरुमुख जिज्ञासु प्रेमी जन सुख शांति तथा आनंद प्राप्त करते हैं। भक्ति के वास्तविक रहस्य को समझने के सरल मार्ग पर संत सत्पुरुषों का सद्वचनों का परिपालन करना ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो घट घट अंतर्यामी भगवान की जय।